ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में जो अभी की हमारी डिस्कशन है, इट्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इन म्यूचुअल फंड द वन ऑप्शन इज ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड, ये इसलिए इसको हम ओपन कहते हैं कि आप ये कोई एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो अनाउंस करती है कि वी आर गोइंग टू डिसाइड टू लॉन्च न्यू ओपन एंडेड फंड विद द वैल्यू ऑफ 100 मिलियन, वट एवर द वैल्यू इज। अब उस फंड को मार्केट में आपकी जो वैल्यू डिटरमिन कर रही है कि फंड की प्रोग्रेस कैसे मेजर होगी, ये मैं आपको आगे जाके क्लियर बताऊंगा। अभी वो है नेट एसेट वैल्यू पे। म्यूचुअल फंड्स की जितनी कंपनीज हैं, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट, तो वहाँ पे आपके पास ओपन एंडेड फंड्स की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस भी चल रही होगी। वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ओपन एंडेड फंड्स हैं। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस पे आपने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड जो हैं वो आपने कैसे जनरेट करने हैं। अब यहाँ पे ओपन एंडेड फंड की जो परफॉर्मेंस मेजर हो रही है वो नेट एसेट वैल्यू पे हो रही है। नेट एसेट वैल्यू मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इज फ्री। Investor is free to enter in the fund और एग्जिट। इन्वेस्टर जो है ओपन एंडेड फंड के अंदर फ्री है, किसी भी टाइम पे वो एंटर भी हो सकता है और एग्जिट भी हो सकता है। लेट्स सपोज इनिशियली जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक फंड जो है वो हमारे पास 100 मिलियन का एक फंड जनरेट हुआ, और इसके ऊपर ये डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर थे जिन्होंने ये फंड जनरेट किया। अब हमें पता चला कि मार्केट में जब ये ओपन एंडेड फंड अवेलेबल है कंपनी के पास, यहाँ पे इस फंड के अंदर और भी इन्वेस्टर ऐड हो गए। अब ये फंड जो है ये 100 मिलियन से ट्रांसफ़र होके 105 मिलियन पे पहुंच गया। तो अब आप बताएं, नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो इन्वेस्टर जैसे ही मार्क इस ओपन एंडेड फंड की तरफ आते हैं तो इस फंड की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू, कि इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है आपके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही इन्वेस्टर मार्केट से निकलेगा ओपन एंडेड फंड से, तो नेट एसेट वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई दिस फंड इज कॉल्ड ओपन एंडेड फंड, कि ये ओपन होता है, किसी भी टाइम पे भी इन्वेस्टर एंटर हो सकते हैं इसमें अपनी इनकम जनरेट करने के लिए भी, और अगर वो देख रहे हैं कि हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले, दे कैन क्विट एज वेल। तो इसीलिए इसको ओपन एंडेड फंड कहा जाता है कि इन्वेस्टर जो है वो किसी टाइम पे भी एंटर हो सकते हैं, किसी टाइम पे भी एग्जिट हो सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास है क्लोज एंडेड फंड। अब ये जो क्लोज एंडेड फंड है, इसकी जो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्लोज एंडेड है क्योंकि फंड इज क्लोज्ड। इनिशियली अगर फंड 100 मिलियन का लॉन्च हुआ है तो ये 100 मिलियन का ही रहेगा। यस, हाउ वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट फंड इज डिपेंड अपॉन द मार्केट परफॉर्मेंस। जो आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस है वो डिटरमिन करेगी कि आपके क्लोज एंडेड फंड की परफॉर्मेंस आपके पास क्या है। क्योंकि क्लोज एंडेड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगेन वो क्लोज हैं, और अल्टीमेटली बैकएंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, वो जो परफॉर्मेंस आएगी वो ही परफॉर्मेंस हमारे पास क्लोज एंडेड फंड की परफॉर्मेंस आएगी। तो दैट्स व्हाई दिस फंड इज कॉल्ड क्लोज एंडेड।
तो इसके अंदर इन्वेस्टर ने अगर मार्केट में एंटर होना है और एग्जिट होना है, दैट विल कम थ्रू द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्केट के थ्रू आएगा। और ये क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, तो इसकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में है, तो आपको मार्केट में आना पड़ेगा अपने फंड की ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इस फंड को सेल करना चाहते हैं तो आपको इसके जो शेयर्स की फॉर्म के अंदर ये जो मार्केट के अंदर फंड की वैल्यू फ्लोट कर रही होगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसके अंदर एग्जिट करना पड़ेगा। और अगेन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ शेयर प्राइसेस। इसकी शेयर प्राइस होगी, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ओपन एंडेड मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में सेल हो रहा होता है, और आप उसको किसी टाइम पे भी कंपनी के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा उसके थ्रू आप इसको क्लोज भी करवा सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन है? In mutual fund, is open-ended fund and closed-ended fund, a difference between these two funds? The one is open-ended, second one is closed-ended. Closed-ended is being traded in the market and open-ended is being traded in the primary market जो होती है, यहाँ पे आपके पास सेल हो रहा होता है। और the value of open-ended is being determined through net asset value, or closed-ended fund, the price or a value of that fund is being determined by the market performance of the instrument। और वो परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट की कहाँ से आ रही होती है? आपकी शेयर ट्रेडिंग और प्राइसेस से आ रही होती है, क्योंकि क्लोज एंडेड शेयर्स की फॉर्म के अंदर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने ये फंड जनरेट कैसे कर रहे हैं, अगेन वी हैव अ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर हम मार्केट के अंदर फंड जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज टू इंट्रोड्यूस अ मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड, कंपनी ने कहा कि हम आपको एक ऐसा मनी मार्केट फंड देंगे एंड दैट फंड कैन गिव यू मंथली इनकम। कुछ लोगों की, कुछ इन्वेस्टर्स की ऐसी चॉइस होगी कि जिनको ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको मंथली इनकम दे। अब अगर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको मंथली इनकम मिलेगी, तो वो इन्वेस्टर जिनको अपनी लिक्विडिटी चाहिए, या जो कंपनी जिनको अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करनी है, तो वो मनी मार्केट के जो फंड्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मनी मार्केट के अंदर आपको पता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास होती हैं, और इसके अंदर आपके पास ओपन एंडेड फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं इस मनी मार्केट फंड के अंदर। तो हम यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स में भी जा सकते हैं जिसमें आपके पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ साथ कुछ ऐसी आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइसेस होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, दैट इज़ कॉल्ड योर बॉन्ड मार्केट फंड्स होते हैं, या आपके पास यहाँ पे हम दिखते हैं बॉन्ड्स फंड्स। अब यहाँ पे जो आपके पास ये लॉन्ग टर्म आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, और अगर ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसके अंदर हम देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, दैट अपॉर्चुनिटी विल कम थ्रू योर कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट से आ जाएगी। तो इसमें भी ऐसा ही ऑप्शन है कि ये आपके पास क्लोज एंडेड में चला जाए, तो क्लोज एंडेड की इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। इसी तरह कुछ ग्रोथ फंड्स होते हैं, कुछ पेंशन फंड्स जो हमारे मार्केट के अंदर आपने देखा भी होगा, पेंशन फंड्स हैं, रिटायरमेंट प्लान्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इस तरह की बहुत सारी ऑप्शन मार्केट की डिमांड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स के फंड बना रहे होते हैं कि अगर मार्केट के अंदर फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं और इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए तो आप रिटायरमेंट फंड्स में आ जाएं, अगर आपको पेंशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, आपको मंथली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो डिफरेंट मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन है इंडिविजुअल मार्केट में खुद एंटर हो जाए, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के इश्यूज भी आ सकते हैं, और आपको फिर इसके लिए एक स्किल की रिक्वायर्ड है। कुछ फंड मैनेजर होते हैं आपको बेटर एडवाइस कर सकते हैं, उन फंड मैनेजर ने अपने एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट टाइप्स के फंड्स जनरेट किए होते हैं, और आपको ऑप्शन दी जाती है कि अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट यू कैन एंटर इनटू दैट फंड्स एज वेल। आप इसी तरह डिफरेंट बैंक्स जो हैं, ये मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स हैं, जेएस सिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पे बैंक्स हैं उनके अपने इन्वेस्टमेंट हाउसेस भी हैं,
उनके थ्रू आप मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में चले गए, डायरेक्टली आप मार्केट में एंटर होके अपना सेपरेट पोर्टफोलियो भी जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स। इफ़ you are not able to generate your own portfolio, then you can get help from these investment institutions as well. Yes, any question here? Anyone from the class, please? The topic is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. फिर हम फर्दर डिस्कशन इस पे करते हैं।